पिछले 2 घंटे से और ज्यादा पक रही थी। और वो खबर ये है अभी अभी यानी कि 7 बज के तकरीबन आप मान लीजिए 28 मिनट पे रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। अभी अभी उन्होंने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला है उस पर उन्होंने लिखा है, राहुल आप सुनिए जी। उन्होंने इंडिया की टेस्ट कैप 280 नंबर कैप का, हेलो एवरीवन, आई वुड लाइक टू शेयर that I am retiring from Test cricket. It has been an absolute honor to represent my country in whites. Thank you for all the love and support over the years. और इसमें वो बोलते हैं कि I will continue to represent India in the ODI format. तो इसके पीछे जो कल आपने अगर मुंबई का मुकाबला देखा हो गुजरात के साथ वानखेड़े स्टेडियम में, आपने देखा होगा अचानक से टुवर्ड्स द एंड रोहित के हाव भाव, जब यहां पे सब बात कर रहे थे ना सैड क्यों है, सिलेक्टर्स की मीटिंग, उनसे आमने सामने बातचीत, क्योंकि रोहित ने आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ये इच्छा जाहिर की थी कि मैं अभी टेस्ट क्रिकेट और खेलना चाहता हूं, कम से कम इंग्लैंड दौरे पे। माइकल क्लार्क के साथ अभी उन्होंने एक पॉडकास्ट किया, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया था कि मैं इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट क्रिकेट में भारत का कप्तान बन के जाना चाहता हूं। नवजोत सिंह सिद्धू, सुनील गावस्कर, उन्होंने मेरे साथ इंटरव्यूज में कहा था, लेकिन शायद उनको यह बता दिया गया कि आपको हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं, आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। और क्या यह एक तरह से अंडरस्टैंडिंग है कि वनडे क्रिकेट आप अभी खेलते रहें लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आपकी जगह नहीं है? तो रोहित ने कहा ठीक है, मैं फिर अनाउंस ही कर देता हूं। आई थिंक आपके जो कोच हैं दैट इज गौतम गंभीर, और जो चीफ सिलेक्टर हैं अजीत अगरकर, अलॉन्ग विद आपके जो बाकी के 4 सिलेक्टर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कीन नहीं थे कि रोहित शर्मा इस इंग्लैंड के दौरे पर जाएं, और अगर वो जाते हैं तो ऑफ कोर्स आप बतौर कप्तान जाएंगे। कल एक मीटिंग हुई थी जिसमें सिलेक्टर्स भी मौजूद थे, यानी मंगलवार कल एक मीटिंग हुई थी। कहीं ना कहीं उस मीटिंग के बाद आज सडनली आप 24 घंटे बाद देखते हैं कि रोहित शर्मा ये डिसीजन ले लेते हैं कि टेस्ट क्रिकेट से वो रिटायरमेंट अनाउंस उन्होंने कर दिया, विच मीन्स कि जो रोहित शर्मा ने आखिरी टेस्ट मैच खेला था वो था ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे। आखिरी टेस्ट मैच उस सीरीज का रोहित शर्मा नहीं खेले थे, सिडनी टेस्ट मैच नहीं खेला था उन्होंने, मेलबर्न टेस्ट मैच उनका आखिरी था। मेलबर्न टेस्ट मैच उनका आखिरी था, यानी वही रोहित शर्मा का आखिरी टेस्ट मैच होगा। अब बात यह भी थी कि अगर रोहित शर्मा वहां जाते हैं, जो हम बात भी कर रहे थे, अगर रोहित शर्मा इंग्लैंड के दौरे पे जाते हैं, क्योंकि सिलेक्टर्स इस बात पे तो कतई उनका अग्रीमेंट नहीं था कि रोहित शर्मा उस दौरे पर इंडिया के कप्तान बने। अब कप्तान नहीं बनते तो आप ये भी बता रहे हैं खिलाड़ी को कि भाई अगर आपको प्लेयर बनकर आपको जाना है तो आप चलिए, बट क्योंकि आप कप्तान नहीं है तो आप टीम मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं होंगे, यानी आपका सिलेक्शन में, यानी जो 11 होगी उस पर आपका कोई से नहीं है। तो वहां पर हो सकता है कि आपके जो मौजूदा उस वक्त कप्तान होंगे, आपके जो कोच होंगे या उप कप्तान होंगे, ये लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आप 11 में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। उसके बाद अगर 2 टेस्ट मैचेस आपको मिलते हैं, उसके बाद हो सकता है आपको तीसरा टेस्ट मैच ना मिले अगर आपके रन नहीं आते हैं। तो आई एम श्योर रोहित को ये सारी चीजें, उन्होंने सारे विकल्प ये टटोले। उसके बाद आज फाइनली 24 घंटे बाद जब उस सिलेक्शन कमेटी की जो मीटिंग हुई थी कल, उसके बाद आज रोहित शर्मा ने अपनी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर ली है। यानी आपने T20 जो है, T20 पिछले साल रिटायरमेंट होगी कि उन्होंने रिटायरमेंट जो है T20 की वो उन्होंने पिछले साल अनाउंस कर दी थी वर्ल्ड कप जीतने के बाद, और टेस्ट की जो रिटायरमेंट है रोहित ने आज कर दी है। यानी अब जो आपके पास एक फॉर्मेट है वो है 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप, वही आपका टारगेट भी रहेगा। हालांकि मुश्किल होगा क्योंकि रोहित शर्मा अभी देखें आप 38 साल, अभी एक हफ्ता पहले उनकी उम्र हुई है, 67 टेस्ट मैचेस, 4301 रन है, 40 की एवरेज है और 12 टेस्ट 100 है। ये उनका पोस्ट है जहां पर उन्होंने ये ऐलान किया है कि मैं टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर रहा हूं, मैं वनडे क्रिकेट खेलता रहूंगा। अगला सवाल यह है राहुल मेरा आपसे, इंडिया का इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट क्रिकेट का कप्तान कौन? आइदर ऋषभ पंत या फिर आपके केएल राहुल। शुभमन गिल नहीं? आई थिंक शुभमन गिल में भी आप उनको अभी ग्रूम करना चाहोगे। इंग्लैंड का एक इंपॉर्टेंट दौरा है, बाकी यही है। बट बड़ी खबर आप लोगों को बता दी है, टेस्ट कप्तान आपका एक आध हफ्ते में आपका जो है वो भी अनाउंसमेंट हो जाएगी। सिलेक्शन आपका जो है इंग्लैंड दौरे के लिए वो अनाउंस हो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आईपीएल के मैदान में
कुछ ऐसी खलबली मची है कि पॉइंट टेबल पूरी तरह से हिलकर रह चुका है। जो टीमें टॉप पर थीं और ऐसा लग रहा था कि इन्हें हिला पाना लगभग नामुमकिन है और ये फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, उन टीमों को भी अब फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ रहा है। जैसे कि हम बात करें गुजरात टाइटंस, जो कि नंबर 1 टीम बनी हुई थी, उसे एक 14 साल के बच्चे ने तीसरे नंबर पर लाकर पटक दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वैभव सूर्यवंशी की, जो कि राजस्थान की तरफ से खेल रहे थे। जब राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस का मैच हुआ तो शुभमन गिल ने ही 83 रन स्कोर कर दिए और हम यह बासानी कह सकते थे कि गुजरात टाइटंस ये मैच जीत चुका है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने भी कभी नहीं सोचा था। एक 14 साल के बच्चे ने सिर्फ 35 गेंदों पर सेंचुरी बना दी, जो कि आईपीएल की हिस्ट्री में तीसरी सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी है। और राजस्थान ने वो मैच सिर्फ 15 ओवर में ही फिनिश कर दिया। और उसके बाद अगर हम बात करें दिल्ली कैपिटल की, तो वो भी दूसरे नंबर पर टिकी हुई थी। लेकिन केकेआर ने कुछ ऐसा कमबैक किया है कि उसे चौथे नंबर पर जाकर पटक दिया है। आईपीएल के मैचेस और भी ज़्यादा दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। अब आरसीबी पहले नंबर पर, मुंबई इंडियंस दूसरे नंबर पर और गुजरात टाइटंस तीसरे नंबर पर जा चुकी है। और अब सीधा सीधा मुकाबला है विराट कोहली वर्सेस रोहित शर्मा का। अब देखना ये है कि ये दोनों टीमें पॉइंट्स टेबल में अपना स्कोर मेंटेन रख पाती हैं या फिर नहीं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें पहलगाम अटैक की, कि जिसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मोदी मीडिया ने बिना तहकीक किए फ़ौरन से पहले इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। और वो अभी तक भी ये प्रूव करने में नाकाम रहे हैं कि ये हमला पाकिस्तान ने ही किया है, क्योंकि पाकिस्तान के गवर्नमेंट का कहना है कि हम आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। चूँकि ये हमला मोदी ने ही करवाया है, इसलिए वो किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लेना चाहता। और दूसरी तरफ है विक्रांत गुप्ता, कि जो चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान गए थे और जिन्हें शाहरुख खान जैसा वहां प्रोटोकॉल दिया गया। लोगों ने अपने प्लेयर्स को गालियां देकर विराट कोहली, रोहित शर्मा के नारे लगाए। विक्रांत गुप्ता को इतना प्रोटोकॉल और इज्जत दी, लेकिन इस शख्स को ये इज्जत रास ना आई, क्योंकि विक्रांत गुप्ता ने तब कहा था कि पाकिस्तान बहुत ही सेफ कंट्री है और मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे पाकिस्तान आने का मौका मिला। लेकिन अब वही विक्रांत गुप्ता कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है पाकिस्तान जाना। और उन्होंने भी पाकिस्तान गवर्नमेंट, आर्मी और प्लेयर्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन अब देखना ये है कि आगे चलकर होता क्या है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। क्रिकेट के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।